गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करण जी के विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 29 सितंबर। सबसे पहले अपने बात करते हैं कल के वीडियोस के क्वेश्चन रिवीजन की। फर्स्ट क्वेश्चन, एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में सोनू सूद को सिलेक्ट किया गया है। इसी तरह से CEAT जो टायर है उसके ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान को सिलेक्ट किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा एकीकृत पोर्टल यू राइज का उद्घाटन किया गया है। फिर बात करते हैं बेलारूस देश के राष्ट्रपति के रूप में अलेक्जेंडर लुकाशेंको को सिलेक्ट किया गया है। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत 89th पोजीशन पे रहा है। इसके अंदर टोटल 181 कंट्रीज़ को इंक्लूड किया गया। फिर बात करते हैं EESL के प्रबंध निर्देशक के रूप में रजत सूद को सिलेक्ट किया गया है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे, टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स डे, ये 26 सितंबर को मनाएगी। फिर बात करते हैं किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र अंतर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड 2020 जीता है। केरला ने जीता है। फिर बात करते हैं परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष जिनका नाम शेखर बसु है, उनकी कोविड-19 की वजह से अभी मृत्यु हो गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, IPL इतिहास में किस भारतीय द्वारा दूसरा सबसे तेज शतक बनाया गया। राइट आंसर होगा मयंक अग्रवाल। फिर बात करते हैं किस राज्य ने पर्यटन के लिए पाटा ग्रैंड अवार्ड जीता। राइट आंसर होगा केरला। फिर बात करते हैं फिट इंडिया आयु उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2019-20 के लिए फीमेल कैटेगरी में संजू यादव और मेल्स कैटेगरी के अंदर गुरप्रीत सिंह संधू को सिलेक्ट किया गया है। फिर बात करते हैं NIIST जो इंस्टीट्यूट है उसको 2020 में सर्वश्रेष्ठ नवाचार इनोवेशन के लिए प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी पुरस्कार जीता है। और फिर बात करते हैं RBI बैंक ने अभी सहकारी जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उनकी सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी विजन को लागू किया है। फिर बात करते हैं T20 में विकेट कीपर के द्वारा आउट करने के धोनी के रिकॉर्ड को किसने अभी तोड़ा। राइट आंसर होगा अलाइसा हेली जो कि ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स विकेट कीपर है। फिर बात करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो जन्म दिवस है वो अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है जो कि 25 सितंबर को मनाया गया। ये थे क्वेश्चंस जिनका अपन लोगों ने रिवीजन किया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आज की वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। NCARE की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए भारत की जो GDP दर है वो क्या रहने का अनुमान है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा -12.6%। यहाँ पर NCARE दिया हुआ है जो की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है और इसका जो फाउंडेशन हुआ था 1956 को इसका फाउंडेशन हुआ था। फिर बात करते हैं जो डिफरेंट एजेंसी है जिनके द्वारा इंडिया की जो GDP दर रहने का अनुमान लगाया गया है, जैसे मूडीज़ है, मूडीज़ ने 11.5% माइनस के अंदर बताया है। SBI ने 10.9%, गोल्डमैन शेष है उसने 14.8% बताया। इंडियन जो रेटिंग है 11.8%, S&P क्रिशल और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 9%, फिच रेटिंग ने 10.5%, OECD ने 10.2% और NSO ने जो अप्रैल से जून तक की तिमाही की जो GDP की रेट आई थी वो -23.9% बताई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की गई है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी ये स्कीम लॉन्च की है। ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लॉन्च की गई है। जिस तरह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंदर हर फार्मर को 6,000 रुपीज़ पर ईयर 3 किस्त के अंदर मिलते हैं, उसी तरह से मध्य प्रदेश के जो किसान हैं उनको अब एक्स्ट्रा 4,000 रुपीज़ भी सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। इस तरह से जो मध्य प्रदेश के किसान हैं उनको टोटल प्रत्येक साल 10,000 रुपये दिए जाएंगे। बाकी के जो ऑप्शन सही थी उनकी बात करते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश हुआ। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है YSR जगनमोहन रेड्डी जी के द्वारा संपूर्ण पोषण स्कीम लॉन्च की गई और संपूर्ण पोषण प्लस स्कीम भी लॉन्च की गई है। केरला की बात करते हैं तो अभी केरला को टूरिज़्म के लिए पाटा अवार्ड मिला है। यहीं पर मेडिकल इक्विपमेंट
जो पार्क है उसका उद्घाटन किया बनेगा। और जो यहाँ की हेल्थ मिनिस्टर के सैलजा, उनको यूनाइटेड नेशन के द्वारा सम्मानित किया गया। इसी तरह से जो ब्रिटेन की एक पत्रिका है टॉप थिंकर के द्वारा भी उनको सम्मानित किया गया और फर्स्ट पोजीशन पे रखा गया है। फिर बात करते हैं राजस्थान के बारे में। सो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने अभी मॉक्स क्लस योजना 2020 स्टार्ट की है। MSME की सहायता के लिए राजस्थान ने सिडबी बैंक के साथ समझौता किया। सो ये कुछ बातें थी इस क्वेश्चंस की। नेक्स्ट अपने बात करते हैं मध्य प्रदेश स्टेट के बारे में। सो नेक्स्ट, मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया जा रहा है ये मध्य प्रदेश है। सो मध्य प्रदेश के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स की बाउंड्री टच होती है, जिसके अंदर फर्स्ट आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के साथ इसकी बाउंड्रीज टच होती है। फिर नेक्स्ट अपने बात करते हैं जो मध्य प्रदेश है उसकी जो कैपिटल है वो भोपाल है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर जी है शिवराज सिंह जी चौहान, जिनको मामा भी कहा जाता है। गवर्नर यहाँ की आनंदीबेन पटेल है। गेम जो है मलखम्ब है। एनिमल यहाँ की बारहसिंगा। ट्री यहाँ का बरगद बनायन। बर्ड यहाँ का दूधराज। फ्लावर जो है वाइट लिली है। यहाँ की हाईएस्ट पीक जो है धूपगढ़ है। फिर यहाँ के जो नेशनल पार्क्स बात करते हैं, ये नेशनल पार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, जैसे कान्हा नेशनल पार्क हुआ, बांधवगढ़ नेशनल पार्क हुआ, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, मांडल प्लांट फॉसिल्स नेशनल पार्क। सो ये कुछ नेशनल पार्क्स है जो कि मध्य प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं यहाँ की विधानसभा की 230 सीट्स, लोकसभा की 29 और राज्यसभा की 11 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं करंट न्यूज़ ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में। सो अगर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अभी वहाँ पर रोजगार के लिए रोजगार सेतु स्कीम लॉन्च की गई। इंडिया का पहला जो ई वेस्ट क्लिनिक है वो भी भोपाल के अंदर यहीं पर ओपन हुआ। FIR आपके द्वारा जो योजना है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई। पंच परमेश्वर योजना भी यहाँ पर शुरू की गई। और जो MP के पुलिसमैन्स हैं उनको कोरोना के दौरान कर्मवीर मेडल से सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पर मेगा सोलर पावर प्लांट रेवा के अंदर खोला गया है, जिसकी कैपेसिटी 750 मेगावाट है। फिर बात करते हैं यहाँ पर थैंक्स मॉम वृक्षारोपण को भी लॉन्च किया गया। यहाँ पर जो स्ट्रीट वेंडर है, PM स्ट्रीट वेंडर जो स्कीम है आत्मनिर्भर निधि के तहत पहले पोजीशन पे रहा है लोन देने के मामले में। फिर बात करते हैं मिड डे मील स्कीम को सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया। फिर बात करते हैं जो भारत का पहला व दुनिया का दूसरा जो पैदल सैनिक संग्रहालय है वो इंदौर के अंदर खोला गया। इसी तरह से अपने बात करते हैं गंदगी भारत छोड़ो, एक कैंपेन भी यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। एक फेमस कवि है जिनकी अभी हाल में मृत्यु हुई, जिनको इंदौरिया कहा जाता था, इंदौरी नाम से वो फेमस थे। इसी के तहत ये कुछ बातें थी करंट न्यूज़ ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अभी हाल ही में किस देश में विवादित क्षेत्र नागोर्नो करबख क्षेत्र जो है उसके लिए दो देशों के बीच में युद्ध प्रारंभ हो चुका है। सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा अजरबैजान और आर्मेनिया। ये पर्टिकुलर कंट्री है, इनकी बाउंड्री के ऊपर ये जो विवादित क्षेत्र है नागोर्नो करबख क्षेत्र प्रेजेंट है। यहाँ पर आपको मैप के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है आपका अजरबैजान का है और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया जा रहा है ये आपका आर्मेनिया कंट्री का है। सो एक्चुअली 1994 के अंदर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध हुआ था, जिसके तहत जो अजरबैजान का कुछ क्षेत्र था उस पर आर्मेनिया ने अपना आधिपत्य कब्जा कर लिया और यहाँ की जो जनता है वो आर्मेनिया के अंदर ही रहती है। आर्मेनिया जो कंट्री है ये ईसाई होते हैं, यहाँ पर ईसाई लोगों की जो क्वांटिटी है वो सबसे ज़्यादा है और अजरबैजान के अंदर मुस्लिम्स जो व्यक्ति हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है। सो अब ये जो युद्ध प्रारंभ हो चुका है, इसके अंदर जो टर्की कंट्री है इसने अजरबैजान को खुले तौर पर सहयोग प्रोवाइड करवाया है और दुनिया के सभी लोगों से अपील की है कि वो इसकी सहायता करें। इसी के साथ इसके विपरीत जो रशिया है वो आर्मेनिया के साथ आ चुका है और दोनों के बीच में शांति को स्थापित करने की अपील भी कर रहा है। रशिया के साथ जो अमेरिका है, फ्रांस भी है, वो भी आर्मेनिया के साथ आ चुके हैं। सो ये कुछ बातें हैं इसके बारे में। फिर अपने बात करते हैं आर्मेनिया कंट्री और अजरबैजान की। सो अजरबैजान जो है इसकी कैपिटल बाकू है। यहाँ के प्रेसिडेंट जो है
या इहम एलाइवा है। यहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट है वो मेहरबेन एलिवा है। प्राइम मिनिस्टर जो यहाँ के हैं अली असदोवा, और करेंसी यहाँ की मन्नत है। फिर बात करते हैं अर्मेनिया के बारे में। सो यहाँ की जो कैपिटल येरेवन है, यहाँ के प्रेसिडेंट अरमेन सरकिशन है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर निकोल पसियान है, और यहाँ की करेंसी जो है दरम है। सो ये कुछ बातें थी अजरबैजान और अर्मेनिया के बारे में। सो यहाँ से आप लोगों से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा कि ये जो नागोर्नो करबख जो क्षेत्र है किन दो कंट्रीज़ की बाउंड्री पे सिचुएटेड है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, अजरबैजान और अर्मेनिया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में किसे भारतीय महिला क्रिकेट चयन समिति के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नीतू डेविड। नीतू डेविड फॉर्मर इंडियन वुमेन्स क्रिकेटर प्लेयर है, और ये लेफ़्ट आर्म स्पिनर भी है। इसके साथ साथ जो बाकी के ऑप्शन है, जैसे कि मिथुन मुखर्जी की बात करें, रेनू मार्गरेट की बात करें, और आरती विद्या की बात करें, सो ये एक पैनल बनाया गया है बीसीसी के द्वारा, जिसके अंदर 5% को इंक्लूड किया गया है, जिसके अंदर नीतू डेविड मुख्य है। बाकी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस संस्थान के द्वारा मोशिक माइक्रो प्रोसेसर को विकसित किया गया। सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आईआईटी मद्रास। फिर बाकी के जो ऑप्शन है यदि उनकी बात करते हैं, जैसे कि आईआईटी दिल्ली की बात करते हैं, तो विश्व की सबसे सस्ती जो डायग्नोस्टिक किट है फॉर कोविड-19 वो इसी के द्वारा बनाई गई है। और जो प्रकृति डैशबोर्ड है वो भी आईआईटी दिल्ली के द्वारा बनाया गया। और यहाँ के जो रीयूजेबल मास्क हैं, अनसेफ रीयूजेबल मास्क, वो भी आईआईटी दिल्ली के द्वारा ही बनाए गए हैं। फिर बात करते हैं आईआईटी मुंबई की। सो यहाँ के दो छात्र हैं, एक तो लवी अग्रवाल, दूसरे राहुल चौधरी, उनके द्वारा एक एयर स्कैनर बनाया गया है। फिर बात करते हैं आईआईटी मुंबई के द्वारा एक ध्रुव चिप का भी निर्माण किया गया है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं आईआईटी रोपर की। सो आईआईटी रोपर को भी द हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर फर्स्ट रैंक पे रखा गया है। फिर यदि अपने बात करते हैं आईआईटी मद्रास की, सो मोशिक माइक्रो प्रोसेसर ये स्वदेशी निर्मित माइक्रो प्रोसेसर है, और इंडिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर जो कि शक्ति के नाम से आया था वो भी आईआईटी मद्रास के द्वारा भी बनाया गया था। ये जो मोशिक माइक्रो प्रोसेसर है ये शक्ति प्रोसेसर का एडवांस वर्जन ही बताया जा रहा है। फिर दूसरी कुछ बात करते हैं आईआईटी मद्रास की। सो आईआईटी मद्रास को अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर एचआरडी मिनिस्टर जिसको पहले कहा जाता था, उनके द्वारा ओवरऑल रैंकिंग के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रखा गया आईआईटी मद्रास को। और बाकी अभी आईआईटी मद्रास में पोर्टेबल हॉस्पिटल जिसका नाम मेडिकेब है वो भी बनाया गया है। ये कुछ बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो है वो किसने जीती। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वोल्टेरी बोटास। वोल्टेरी बोटास ने ये जो ग्रैंड प्रिक्स हुई है वो जीती है, जो कि रशिया के सोची के अंदर इसका आयोजन हुआ था। फिर अपने बात करते हैं जैसे कि वोल्टेरी बोटास है जो कि फिनलैंड के रहने वाले हैं और मर्सिडीज के ड्राइवर है। फिर बात करते हैं अपने मैक्स वर्स्टैपेन की। सो ये नीदरलैंड के रहने वाले और रेडबुल के ड्राइवर है। फिर अपने बात करते हैं लेविस हैमिल्टन जो कि इस रेस के अंदर थर्ड पोजीशन पे रहे। मैक्स वेटरसन जो है इस रेस के अंदर सेकंड पोजीशन पे रहे थे। लेविस हैमिल्टन जो है मर्सिडीज के ड्राइवर और ब्रिटेन के रहने वाले। सेबेस्टियन वेटल जो कि रेडबुल के ड्राइवर हैं, सेबेस्टियन वेटल जो कि फेरारी के ड्राइवर हैं और जर्मन के रहने वाले हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सूचना के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सल एक्सेस डे कब मनाया गया। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 28 सितंबर। फिर बात करते हैं इसकी थीम की। इस दिन की जो थीम रखी गई, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सेविंग लाइव्स, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड ब्रिंगिंग होप्स, ये इसकी थीम रखी गई है। बाकी के जो ऑप्शन है यदि उनकी बात करते हैं, जैसे कि 16 सितंबर की बात करते हैं तो इस दिन ओजोन डे बनाया गया था और इसकी थीम रखी गई थी ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शंस। बाकी यदि 27 सितंबर की बात करते हैं तो इस दिन वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया गया था। और 24 सितंबर की यदि अपने बात करते हैं तो इस दिन वर्ल्ड मैरीटाइम भी बनाया गया था। सो ये कुछ बातें थी
इन ऑप्शंस की। फिर अपने बात करते हैं सितंबर मंथ के जो इम्पोर्टेंट डेज है उनके बारे में अपने बात करते हैं। सबसे पहले यदि अपने बात करते हैं तो 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे और टीचर्स डे मनाया गया था। 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्कीज मनाया गया था। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया गया। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंटेशन डे मनाया गया। 12 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया गया। 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे मनाया गया। 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे और इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे भी मनाया गया। फिर बात करते हैं 17 सितंबर की, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया गया। 18 सितंबर को इंटरनेशनल इक्वल पे डे, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे और वर्ल्ड बम्बू डे भी मनाया गया। फिर बात करते हैं 19 सितंबर की, 19 सितंबर को इंटरनेशनल रेड पांडा डे मनाया गया। 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस और वर्ल्ड अल्जाइमर डे मनाया गया। 23 सितंबर को इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे मनाया गया और 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया गया। सो ये कुछ डेज जो कि सितंबर मंथ के अंदर मनाए गए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करते हैं। हाल ही में अर्थशास्त्री डॉक्टर ईश्वर जज आहूलिया का निधन हो गया, वो कौन थी? सो इसका जो राइट आंसर है वो होगी एक इकोनॉमिस्ट थी जिनको कि भारत के तीसरे सबसे अवार्ड पद्म भूषण के द्वारा सम्मानित भी किया गया। ये दिल्ली बेस्ड इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के 15 ईयर तक चेयरमैन भी रही हुई थी। सो ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। एटलीस्ट एक आपका जो ग्रुप है एजुकेशनल ग्रुप, उसके अंदर इसको आप शेयर कीजिए। फिर बात करते हैं, जो भी पर्सन या कैंडिडेट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करंट जीके विद रिवीजन, एंड पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इस आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।